कार्यक्रम के प्रायोजक हैं गोल्डी मसाले। नमस्कार, स्वागत है आपका आज के मुद्दे में और मैं हूं आपके साथ तारिश अजहर। और आज के मुद्दे में हम बात करेंगे योगी मॉडल या नीतीश मॉडल। तो योगी मॉडल या नीतीश मॉडल, ये हम क्यों कह रहे हैं, तो चलिए आपको बताते हैं। बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर विपक्ष तो हमलावर रहा है। सत्ताधारी एनडीए में शामिल भारतीय जनता पार्टी भी समय समय पर आवाज उठाती रही है। दूसरी ओर जेडीयू का हमेशा से दावा रहा है कि बिहार में कानून व्यवस्था नीतीश सरकार की उपलब्धि रही है। पहले सीतामढ़ी से बीजेपी विधायक मिथिलेश कुमार ने विधानसभा के बजट सत्र की कार्रवाई के दौरान अपनी ही सरकार को घेरा, तो अब बीजेपी के दूसरे विधायक बिहार में अपराध नियंत्रण के लिए उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ मॉडल को लागू कराने की बात कह रहे हैं। वहीं जेडीयू योगी मॉडल का विरोध कर रही है, तो आरजेडी देश को गांधी और अंबेडकर से चलने वाला देश बता रही है। इन सब के बीच अब नीतीश सरकार का सियासी एजेंडा क्या होगा, यह अपने आप में बड़ा मुद्दा है। योगी मॉडल या नीतीश मॉडल, इसी पर हम चर्चा करेंगे। उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। बिहार में एक के बाद एक अपराध की घटनाओं से बीजेपी जेडीयू गठबंधन सरकार पर सवाल खड़े होने लगे हैं। तेजी से बढ़ रहे अपराधों पर लगाम लगाने में नीतीश सरकार नाकाम साबित हो रही है। अब बिहार के मंत्री कह रहे हैं कि क्राइम है, लेकिन लालू सरकार के कार्यकाल से कम है। बढ़ते अपराध को लेकर बीजेपी परेशान है, तो नीतीश मॉडल की जगह बिहार में योगी मॉडल की मांग हो रही है। बीजेपी विधायक पवन जायसवाल ने बिहार से अपराध खत्म करने के लिए यूपी की तर्ज पर गाड़ी पलटने की बात कही, तो जेडीयू कोटे के मंत्री अशोक चौधरी बिहार में नीतीश मॉडल ही लागू रहने और अपराधी के एनकाउंटर नहीं करने की सिफारिश कर रहे हैं। विपक्ष के लोग उठाते हैं कि ये पूरा का पूरा पहले के अपराधी प्रवृत्ति के लोगों के संरक्षण करता थे, इनके प्रश्न करने का कोई औचित्य नहीं है। लेकिन आप अगर कहेंगे कि कोई अपराधी पेशेवर है और वो अगर अपने आप को निडर समझ रहा है, तो ऐसे अपराधी की गाड़ी बिहार में पलट जाएगी, जैसे सीतामढ़ी में दरोगा की हत्या हुई और गाड़ी पलट गई। 2005 के पहले के पोषित अपराधी होंगे, 2005 के बाद नीतीश जी और भाजपा की सरकार में कोई पोषित अपराधी नहीं है। घटनाएं होती हैं, इसमें हम लोग नहीं कह सकते हैं कि जितना विकसित देश है वहाँ भी घटनाएं होती है हमारे यहाँ। लेकिन हमने इन 15 वर्षों में माननीय नीतीश कुमार ने जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम हुआ करते थे, जिस तरह से लोगों का ऑर्गेनाइज रूप से अपहरण किया जाता था, डकैती किया जाता, वैसे चीजों को जो राजनीतिक संरक्षण प्राप्त होता था, वैसे चीजों को माननीय नेता ने इन 15 वर्षों में तोड़ने का काम किया है। ये बात भी है कि माननीय नेता ने जो घटनाएं उस पर चिंता व्यक्त की है और खुद भी पुलिस मुख्यालय गए और वहां पर पदाधिकारियों के साथ बैठक की। तो कोई भी जो निर्णय हुए होते हैं तो उसमें कुछ समय लगता है, लेकिन सरकार का ये यूएसपी है कि प्रदेश में कानून का राज कायम हो। बता दें, बीजेपी विधायक जिस घटना की बात कर रहे हैं वो जुलाई 2020 की है। यूपी के कानपुर देहात के बिकरू गांव में पुलिस वालों की हत्या का मुख्य आरोपी विकास दुबे एमपी से कानपुर लाते वक्त एनकाउंटर में मारा गया था। पुलिस के मुताबिक जिस गाड़ी से उसे लाया जा रहा था वो रास्ते में दुर्घटनाग्रस्त होकर पलट गई थी, जिसके बाद विकास ने भागने की कोशिश की और मारा गया। आखिर विधायकों को इस तरह के बयान क्यों देने पड़ रहे हैं, अब आपको ये भी बता देते हैं। 4 मार्च को बेगूसराय में दिन दहाड़े एक शख्स की हत्या। 4 मार्च को ही दरभंगा जिले में अपराधियों को पकड़ने गई पुलिस टीम पर हमला। 4 मार्च को बिहार के छपरा जिले में छापेमारी करने पहुंचे पुलिस वालों पर बालू कारोबारियों का हमला। पुलिस को अपनी जान बचाने के लिए गोली चलानी पड़ी। 4 मार्च को ही बिहार के लखीसराय में चंदन कुमार नाम के सिपाही की हत्या। 4 मार्च को बेगूसराय में दिन दहाड़े बैंक में लूट की वारदात। 3 मार्च को भोजपुर में बदमाशों ने 2 बहनों को गोली मारी। 28 फरवरी को रोहतास जिले में कांग्रेस विधायक के भतीजे की हत्या। ताबड़तोड़ घटनाओं से बिहार थर्रा गया है। ऐसे में सुशासन का दावा करने वाले नीतीश कुमार पर सवाल उठने तय हैं
और इससे पहले ही सत्ता पक्ष के विधायक गोली मारने और गाड़ी पलटाने की बात करने लगे हैं। लेकिन आरजेडी ने सरकार पर पलटवार करते हुए नीतीश सरकार को जंगल राज बताया और कहा कि ये देश गांधी अंबेडकर का है, यह कानून से चलने वाला देश है, अपराधियों पर कानून द्वारा कार्रवाई करनी चाहिए। ये जो है संविधान में प्रावधान है, मैंने संविधान का सेंटिमेंट है कि 100 अपराधी बच जाएं लेकिन एक निर्दोष न फंसे। ऐसे में बिहार में इससे पहले भी गवर्नेंस होते थे, सीख लेनी चाहिए कि कर्पूरी ठाकुर जी के ज़माने में कैसे होता था और हमारे पुरखों ने कैसे चलाया, इस बात की सीख लेनी चाहिए और उसके हिसाब से और थोड़ा संवेदनशील होना चाहिए। यदि सूचना मिलती है उसके बावजूद अपराधी बचकर निकल जाता है और अपराधी खुलेआम घूम रहा है, उसको पुलिस को कुछ करने की हिम्मत नहीं हो रही है, इसका क्या मतलब हुआ? योगी मॉडल बनाम नीतीश मॉडल को लेकर जिस तरह से जेडीयू और बीजेपी और आरजेडी नेताओं के बीच तलवारें खिंच गई हैं, ऐसे में सवाल उठता है कि बिहार में नीतीश के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार का सियासी एजेंडा क्या होगा। स्पेशल डेस्क के न्यूज। तो योगी मॉडल या जो है नीतीश मॉडल, इसको लेकर अब रार छिड़ गई है। बिहार में सरकार का एजेंडा क्या होगा, एनडीए का एजेंडा क्या होगा, ये तो सवाल उठ ही रहे हैं। लेकिन 4 मार्च को जिस तरह से वारदातों का सिलसिला हुआ है, दरभंगा की बात कर लें, छपरा की बात कर लें, लखीसराय की बात कर लें, या 3 मार्च को भोजपुर में बदमाशों ने 2 बहनों को जो गोली मारी, उसकी हम बात कर लें, तो बिहार ने इन वारदातों ने बिहार को हिला के रख दिया है। और ये कहा जा सकता है कि बिहार में फिर अपराध की बहार ऐसा लग रहा है आ गई, जिस तरह से 3 मार्च और 4 मार्च का हम जिक्र करें, जिस तरह से वारदातों को बदमाशों ने अंजाम दिया है। नीतीश कुमार पर अपने ही वार कर रहे हैं और बीजेपी ने योगी मॉडल की मांग इस बीच उठा दी है। योगी मॉडल या नीतीश मॉडल, इसी पर आज हम बात करेंगे। फिलहाल हमारे साथ गेस्ट भी जुड़ रहे हैं, उनसे आपका तारुफ करा दे। मोहित अहमद, कांग्रेस नेता, इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। मोहित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुब्रत त्रिपाठी, पूर्व डीजीपी हैं, इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुब्रत जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हरीश श्रीवास्तव, बीजेपी प्रवक्ता है, इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। हरीश श्रीवास्तव जी, आपका स्वागत है। सुजीत श्रीवास्तव, राजनीतिक विश्लेषक हैं, हमारे साथ पटना से जुड़ रहे हैं। सुजीत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और निशांत यादव, आरजेडी प्रवक्ता, भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले सीधे हम चलते हैं हरीश श्रीवास्तव के पास। हरीश श्रीवास्तव जी, ऐसा क्यों लग रहा है कि भाई अब बिहार में योगी मॉडल जो है वो आ जाना चाहिए? देखिए, उत्तर प्रदेश के जो माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री हैं आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने 2017 में जब उत्तर प्रदेश की कमान संभाली, तो जिस तरह का जंगल राज यहाँ पूरी तरह से साकार था, उसको समाप्त किए जाने के लिए उन्होंने अपराध और भ्रष्टाचार पे 0 टॉलरेंस की नीति अपनाई और उसपे अधिकारियों को कड़ाई से उसके पालन का निर्देश दिया। और उसी का परिणाम है कि आज उत्तर प्रदेश में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम न्यूनतम स्तर पर है और कोई भी आपराधिक घटनाएं अगर कहीं भी हुई हैं तो उसमें किसी भी अपराधी को कोई राजनीतिक संरक्षण या कोई राजनीतिक दखलंदाजी नहीं, बल्कि अपराधियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित हुई है। यह योगी सरकार ने इसको सुनिश्चित किया है। एनडीए सरकार जब बिहार में बनी थी और नीतीश जी मुख्यमंत्री के रूप में एनडीए के मुख्यमंत्री बने थे, तो एनडीए फर्स्ट में अगर आप देखिए तो नीतीश जी ने भी बिहार में कानून व्यवस्था को बहुत मजबूती के साथ उन्होंने नियंत्रित किया था। लेकिन बीच में अगर आप देखिए कालखंड जिसमें महागठबंधन हरीश श्रीवास्तव जी, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? बात है कि जो नीति है तो उस पे चल करके ही अपराधियों पे पूरी मजबूती के साथ शिकंजा कसा जा सकता है और अपराध को नियंत्रण किया जा सकता है। ये बात आप किसी रूप में ले, लेकिन निश्चित रूप से अगर समाज में अपराधियों पर मजबूत शिकंजा नहीं होगा तो आम आदमी का जीना हराम रहता।
और फिलहाल साफ तौर पे आपने सुना हरीश श्रीवास्तव जी को जो योगी मॉडल की साफ तौर पे बात कर रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त कांग्रेस नेता मोहित अहमद भी जुड़े हुए हैं। मोहित अहमद जी, बिहार में जिस तरह से अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है, खासकर 4 मार्च की हम जिक्र करें, उसको कांग्रेस किस तरह से देखती है? देखिए, हरीश साहब ने मुख्यमंत्री जी की बड़ी तारीफ की और मुख्यमंत्री जी चाहते हैं, काबिले तारीफ हैं, मगर उनके जो उनकी ब्यूरोक्रेसी है वो निरंकुश है और कंट्रोल में नहीं है। नीचे बहुत सी वारदातें होती हैं जो आम नहीं हो पाती, कुछ वारदातें होती हैं। आज नीतीश जी के लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठता है। मैं तो कहूंगा कि जब यूपी का लॉ एंड ऑर्डर सही नहीं है, जैसा कि हरीश जी कह रहे हैं कि बड़ी तारीफ की, तो इनके यहाँ भी पुलिस बिल्कुल निरंकुश है और इनके ऊपर कोई वो नहीं है। आधे से ज्यादा क्राइम इसलिए होते हैं कि थानेदार पुलिस वाले मौके पे जागते ही नहीं। सैकड़ों घटनाएं ऐसी हैं कि मजबूर लोग, पार्टी जाती है FIR लाज कराने, उस पर तवज्जो नहीं देते। बाद में पता चलता है कि FIR लाज कराने गए थे, तवज्जो नहीं दिया, और जिसके खिलाफ FIR लाज करने गए थे वो ये कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ी थाने में जाने के लिए, और गोली मार देता है। इसके लिए पत्रकार भी नहीं छूटे हैं। पत्रकार गाजियाबाद में FIR लाज कराने गया था, अपनी भतीजी या भांजी के छेड़खानी के खिलाफ मार दिया गोली। जर्नलिस्ट मारे जा रहे हैं। हमीरपुर में दरोगा मारा गया, सिर्फ आबकारी का वारंट लेने गया था। मैं एक चीज बता दूं, आज नीतीश जी का लॉ एंड ऑर्डर पे सवाल है। नीतीश जी पहले भी मुख्यमंत्री थे, पहली बार में वो मजबूर मुख्यमंत्री थे, अब इस वक्त मजबूर मुख्यमंत्री हैं, क्योंकि जैसी तारीफ जोगी की वैसे ही स्थिति नीतीश जी की है। जोगी जी का लॉ एंड ऑर्डर रोजाना फेल है। आज गेट नंबर 7 पर, अभी गेट नंबर 7 पर एक पुलिस वाले ने, एक दरोगा ने आत्महत्या कर ली गेट नंबर 7 पर, अभी 3 बजे। उसका नाम है निर्मल कुमार चौबे। तो ब्यूरोक्रेसी भी परेशान है, कर्मचारी भी परेशान है, क्योंकि प्रताड़ित हो रहे हैं, असलियत सामने नहीं आ रही है। इसलिए लॉ एंड ऑर्डर न यूपी का ठीक है न वहां का ठीक है। बिहार के MLA साहबान को दूर के ढोल सुहावन वो अच्छा लग रहा है। इनके यहाँ ह्यूमन राइट कुछ है ही नहीं। मार दो, ठोक दो, और मारने और ठोकने से लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त होता है तो कर डालो, मगर दुरुस्त नहीं हो रहा है, उल्टे बढ़ रहा है। हर 24 घंटे में 55 घटनाएं हो रही हैं, 2-2 घंटे पे घटनाएं हो रही हैं। तो लॉ एंड ऑर्डर तो बुरी तरह से फेल है इनका। अभी असेंबली में लोग कह रहे थे लॉ एंड ऑर्डर पे इनके यहाँ प्रेसिडेंट रूल लागू किया जाए। तो ये स्थिति है। बिहार के MLA साहबान को असलियत का पता नहीं है, इसलिए वो कह रहे हैं कि जोगी मॉडल लाया जाए, मगर ना जोगी मॉडल ना नीतीश मॉडल। नीतीश मॉडल अब मजबूर मॉडल है, जोगी मॉडल शुरू से फेल है। ठीक है मोहित अहमद जी, आपकी बात है कि निशांत यादव आप क्या कहेंगे जिस तरह से भाई बिहार में जो वारदातें हैं वो बढ़ रही हैं? भाई आपकी JDU का कहना है कि भाई नीतीश सरकार को जंगल राज बताया जा रहा है, लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि भाई जंगल राज का जो शब्द इजाद हुआ वो आप ही के कार्यकाल में हुआ है। फिलहाल क्या कहेंगे बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर? निशांत यादव। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है मोहित अहमद जी, आपकी बात आगे, मैं आऊंगा आपके पास। हमें मौका दिया कि आप जी बहुत कड़क हम अपनी बातों को रख पाए। सबसे पहले तो ये डिबेट जो है, हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे बीजेपी के जो प्रवक्ता है, आपको मौका मिला सर, उसके बाद सर का जब मौका कांग्रेस वाले सर का मौका मिला, उसके बाद आप बीच में ना सर। और मैं बताना चाहूंगा कि एक RJD प्रवक्ता के साथ साथ मैं एक स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव भी हूँ। पटना यूनिवर्सिटी का वाइस प्रेसिडेंट हूँ मैं स्टूडेंट यूनियन से। और मैं कहना चाहूंगा कि अभी जो वर्तमान स्थिति है
चाहे वो यूपी की ले लें या नीतीश कुमार के क्राइम कंट्रोल ऑफ बिहार की, तो दोनों की दोनों एकदम ध्वस्त है। कुछ दिन पहले मैं यूपी में भी गया था, वहां पे भी जो दुकानदार से लेकर के बाजार में जितने भी तरह के लोग हैं, किसान भी थे वहां पे, मजदूर भी थे वहां पे, सारे लोग क्राइम से डरे हुए हैं। यहाँ तक कि जो पुलिस भी है, पुलिस भी शाम होने के बाद ये कहती है कि इस तरीके का माहौल बन जाता है कि अपराधी खुले एकदम पिस्तौल और रिवॉल्वर लेकर के घूमा करते हैं। तो हम ये सवाल करना चाहेंगे बीजेपी के लोगों से, जो प्रवक्ता है, योगी आदित्यनाथ जी के कार्यकाल में कोई ऐसा एक महीना बता दीजिए जिसमें 500 से 1000 मौतें ना होती हों। महिलाओं की अगर बात करते हैं तो बलात्कार पे बलात्कार हो रहे हैं यूपी में। और वही अगर बात करें हम अपने प्रदेश बिहार की, तो यहाँ भी वही सिचुएशन है। यहाँ आप देख लें, 4 मार्च की बात हो या 3 मार्च की बात हो, स्टूडेंट्स को भी नहीं छोड़ा जा रहा है। यहाँ तक कि पुलिस लोग इसके लिए हड़ताल पे जाने के लिए तैयार है। इसके पहले भी जब मुजफ्फरपुर में गोली लगी दरोगा को, तो उसके पहले भी जब यहाँ पटना के पुलिस लाइन में एक महिला दरोगा के साथ छेड़खानी हुई, और इस तरीके का वारदात हमेशा बिहार में होते आ रहा है। तो हम देखते हैं कि अपराधी एकदम खुल कर जी रहे हैं, शराब के नशे में भी है और पुलिस को भी नहीं छोड़ रहे हैं। तो आम जनता कैसे सुरक्षित हो सकती है? हमें अगर बात करें तो यूपी में योगी आदित्यनाथ जी की मॉडल की और नीतीश कुमार जी के मॉडल की, तो दोनों की दोनों सेम है। कहते हैं ना, चलनिया कहे बढ़निया के, तो चलनिया भी वही है, बढ़निया भी वही है। तो फिलहाल सुब्रत त्रिपाठी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पूर्व डीजीपी हैं। सुब्रत त्रिपाठी जी, आप जमीनी स्तर पे आपने चीज़ों को बहुत ही बारीकी से देखा है। मौजूदा वक्त में जो बिहार में लगातार जिस तरह की वारदातें देखने को मिल रही हैं, हम बात कर लें चाहे रूपेश कुमार हत्याकांड की या 4 मार्च को जिस तरह से वारदातें देखने को मिल रही है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, जो क्राइम का ग्राफ बिहार में लगातार बढ़ रहा है? हर पार्टी की एक बैकग्राउंड होती है, हर व्यक्ति की एक पृष्ठभूमि होती है, उसका एक टोटल व्यक्तित्व होता है। एक व्यक्ति दूसरे का सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता है। अगर योगी मॉडल किसी को लागू करना है तो योगी जैसा आदमी बैठाना पड़ेगा, नीतीश चाह के भी नहीं लागू कर सकते। अगर कल्पना कीजिए कि श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर रहे होते, कल्पना कीजिए 1 मिनट के लिए, तो क्या बाबरी मस्जिद गिर पाती? क्या वे उनको शर्म आती कि कोई कहते मुझे शर्म आ रही है, राष्ट्रीय शर्म का दिन है? कल्याण सिंह को उसमें गर्व आ रहा था, बाल ठाकरे को उसमें गर्व आ रहा था। तो उसी तरह से जिस काम के लिए योगी जी सीना ठोक के अधिकारियों की पीठ पर हाथ फेरते हैं, वह काम आज तक यूपी के किसी चीफ मिनिस्टर में, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, मैं उसकी अच्छाई और बुराई का विश्लेषण नहीं कर रहा हूँ, इस पद्धति से केवल एक चीफ मिनिस्टर ने काम किया और वे थे श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह। मैंने 40 साल की नौकरी में किसी भी व्यक्ति को, मैंने इस सिस्टम की आलोचना कर रहा हूँ, इसकी प्रशंसा कर रहा हूँ, किसी भी अन्य चीफ मिनिस्टर ने इस सिस्टम को आजमाया नहीं, केवल विश्वनाथ प्रताप सिंह को छोड़ करके। और हर व्यक्ति चाह के भी अपना नहीं सकता। नीतीश कुमार जी का एक अपने डिजाइन का व्यक्तित्व है, वे इस सिस्टम को चाह के अपनाएंगे नहीं। और अगर कौवा चला हंस की चाल तो न कौवे की चाल रह जाएगी, न हंस की चाल रह जाएगी। हर जानवर का स्टाइल अलग है, हाथी के लड़ने की स्टाइल अलग है, शेर की अलग है। उसी तरह से श्रीपत मिश्रा जी खैनी खा के सुरती ठोंकते हुए उन्होंने पूरा चीफ मिनिस्ट्री चलाया, लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल हो गया, और उसी पर रोज एनकाउंटर होते थे। विश्वनाथ प्रताप सिंह के जमाने में 40 सरकारी गनर और 40 प्राइवेट गनर के रहते हुए भी उनके भाई। लेकिन सुब्रत त्रिपाठी जी, अगर नीतीश मॉडल को हम लालू के जंगल राज वाले मॉडल से कंपैरिजन करें तो उसको लेकर आपको क्या फर्क कुछ नजर आता है? देखिए, ऐसा है कि कहीं ना कहीं जो आदमी, फर्क यह है कि जो भी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम होता है कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, सब लोग देख रहे हैं। लेकिन वह आप मान के चल लीजिए कि कभी भी किसी भी स्टेट में
बिना लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के मर्जी के नहीं होता है। अगर कोई कोटे वाला ब्लैक कर रहा है तो सप्लाई इंस्पेक्टर की, डीएसओ की मर्जी कर रहा है। अगर कोई ठेकेदार नकली सीमेंट, खराब सीमेंट, कम रेशियो सीमेंट मिला रहा है, खराब बिल्डिंग बना रहा है, तो एक्शन चीफ इंजीनियर और जेई की मर्जी से बना रहा है। आवेश में किए हुए अपराध को छोड़ करके कि मान लो किसी की बीबी से कोई बदतमीजी कर रहा है, कोई गोली मार दे, यह तो गलत घटना हो गई। जो भी प्लान्ड अपराध हो रहा है, किसी स्टेट में हो रहा है, अगर वह हो रहा है तो कहीं ना कहीं छोटे के आशीर्वाद के बगैर हो सकता है। जैसे कि बिना सप्लाई इंस्पेक्टर के आशीर्वाद के कोई भी कोटेदार ब्लैक में गेहूं चावल नहीं बेच सकता है। जैसे कि बिना इंजीनियर के आशीर्वाद के कोई भी आदमी नहीं बेच सकता है। और खाली एक एसओ के बदल जाने से, एक एसपी के बदल जाने से फर्क आ जाता है। गोरखपुर में स्वयं माननीय योगी जी को याद होगा, केवल एक इंस्पेक्टर सरदेव कुंवर थाना कैंट में पोस्ट होता था। जब तक उसकी कैंट थाने से रवानगी नहीं हो जाती थी, तमाम स्वनाम धन्य। आपको क्या लगता है सुब्रत त्रिपाठी जी, क्या बिहार में योगी मॉडल की जरूरत है? जिस तरह से सियासी घमासान मचा इसको लेकर, एक इंस्पेक्टर के आते ही बिना एक गोली चलाए लोग नेपाल छोड़ करके भाग जाते थे। केवल एक इंस्पेक्टर सरदेव कुंवर के आने पर, यह स्वयं योगी जी को मालूम है, पूरे उत्तर प्रदेश के मालूम है कि कोई भी आदमी यहाँ तक कि दबंगई कर ही नहीं सकता है पुलिस से, चाहे उसे संरक्षण मिले या न मिले, जिसको कम से कम कहीं न कहीं सा आभास होगा। क्या आप समझते हैं कि विकास दुबे के पैर अगर थानाध्यक्ष छूता था तो अगर उसकी औकात सुब्रत त्रिपाठी जी, 4 मार्च को बिहार के लखीसराय में चंदन कुमार नाम के सिपाही की हत्या कर दी जाती है। ये भी तो देखिए, इतना हौसला है बदमाशों के। सुन लीजिए, अगर थानाध्यक्ष पैर छू रहा है, अगर वह जानता कि कहीं न कहीं से इसके ऊपर किसी न किसी का आशीर्वाद रहा होगा, नाथ संबुधन भंजनिहारा होई है को एक दास तुम्हारा, बिना प्रशासन की मर्जी के कोई भी ऑर्गेनाइज डिस्टर्बेंस संभव ही नहीं है। जो खनन हो रहा है, चाहे किसी स्टेट में हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये सब जानते हैं। कितना हो रहा है, कम हो रहा है। सुब्रत त्रिपाठी जी, आपकी बात है कि फिलहाल हमारे साथ इस वक्त सुजीत श्रीवास्तव है। सुजीत श्रीवास्तव, ये जो अब बिहार में योगी मॉडल और नीतीश मॉडल की बात हो रही है, और एक लालू मॉडल भी था जिसका भी हम जिक्र करेंगे। फिलहाल मौजूदा वक्त में सुजीत, अगर देखा जाए तो ये जो योगी मॉडल की बात की जा रही है, इसके पीछे क्या किसी तरह की सियासत है? और मौजूदा वक्त में अगर हम कंपेयर करें तो बिहार में नीतीश मॉडल की स्थिति क्या है? आगे आप मुझे सुन पा रहे हैं क्या? जी, आपकी आवाज आ रही है। मेरा सवाल पूछा तो जवाब दें। आरिज, देखिए, ये एक राजनीतिक चर्चा का विषय हो सकता है कि योगी मॉडल हो या फिर नीतीश। मेरा अपना मानना है, मॉडल कोई भी, कानून का डर तो लोगों में होना चाहिए, अपराधियों में होना चाहिए, प्लान करने वाले जो अपराध करते हैं उनमें होना चाहिए। ये इस विषय को हम नहीं तो क्या नीतीश सरकार में वो है डर दिख रहा है आपको अपराधियों में? देखिए, विगत कुछ दिनों से जो घटनाएं घटी हैं, ये तो कहीं ना कहीं व्यवस्था में प्रश्न तो लगाती हैं। सवाल तो पूछेंगे ही, सवाल तो उठेंगे ही, क्योंकि सवाल उठना लाजमी हो जाता है। क्योंकि सीतामढ़ी में जब एक धंधेबाज जो है दारू के, वो अगर एसआई की हत्या कर बात है, ये सवाल तो उठना लाजिमी बन जाता है। अब रही बात योगी मॉडल की और नीतीश मॉडल, तो मैं उस विषय वस्तु में नहीं पढ़ना चाहता, क्योंकि वो सियासत के अलग अलग मापदंड होते हैं और सियासतदान उसे अपने नजर से देखते हैं। लेकिन हाँ, ये मैं जरूर कहूंगा कि कानून का डर तो होना चाहिए। रही बात, मैं अभी सुब्रत सर की बात सुन रहा था, आदरणीय सुब्रत सर ने एक बात कही कि प्लांट जो है वो जो क्राइम होती है उस पर नकेल कसने की जरूरत होती है, क्योंकि वो कहीं न कहीं से भी किसी न किसी का वर्चस्व प्राप्त होता है। ये कहीं न कहीं बिल्कुल सही बात है। नेक्सस जो होते हैं उनको तो तोड़ने की जरूरत है, और आप उसे तब तोड़ पाएंगे जब आपके अंदर इच्छा शक्ति होती है। और इच्छा शक्ति दिखाने के लिए किसी मॉडल को अपनाने की जरूरत नहीं होती, मेरा अपना मानना है। मॉडल को अपनाने से कोई कुछ नहीं होने वाला है। आपके अंदर क्या है, आप क्या कर सकते हैं जिसे लॉ एंड ऑर्डर को बरकरार रखा जा सके, ये बहुत जरूरी हो जाता है। रही बात
ये इधर बीच में कुछ ऐसी नो डाउट ऐसी घटनाएं घटी हैं सूबे में जिनसे ये लॉ एंड ऑर्डर पे सवाल तो उठने लाजिम हो जाते हैं। अगर आप आम लोगों की बात करें तो चर्चा की विषय ये भी हो जाती है, लोगों के बीच में चर्चाएं तो होती रहती हैं। आरिश तो बड़ी बात श्रीवास्तव ने भी, लेकिन हरीश श्रीवास्तव जी इस बार अचानक ऐसा क्या हो गया जो आपको नीतीश मॉडल जो है समझ में नहीं आ रहा है? योगी मॉडल की तरह आप जो है बिहार में गाड़ी पलटाने की बात कर रहे हैं। देखिए हरीश, मैंने आपसे मेरा सवाल हरीश श्रीवास्तव जी से, तो मैं आपके पास आऊंगा सुजीत जी। हरीश श्रीवास्तव जी, देखिए किसने क्या कहा ये उसका अपना जाति विषय, मैं उस पर नहीं जाता। मैंने एक केवल उदाहरण के तौर पे बात कही कि अपराध और भ्रष्टाचार पे जीरो टॉलरेंस की नीति आदरणीय योगी जी ने उत्तर प्रदेश में अपनाई। मैं किसी मॉडल की बात नहीं करता हूं, निश्चित रूप से ये एक इच्छा शक्ति पे निर्भर करता है। और एक बात और बहुत महत्वपूर्ण है, अभी राजद के मित्र हमारे कुछ बात कह रहे थे, लेकिन ये जो अपराध की जो दुस्साहस बढ़ा और जिस तरह की आपराधिक प्रवृत्ति बढ़ी, इसमें कहीं कहीं राजद जैसी सरकारों का भी बड़ा हाथ रहा, इनके संरक्षण का बड़ा हाथ रहा। जिस तरह से खुलेआम अपराधियों का संरक्षण होता रहा, वो बिहार में भी किसी से छिपा नहीं है, उत्तर प्रदेश में भी तमाम खबरें आती थी। अभी की चर्चा करें सर, जो लोग इस बात को उठाते हैं उनको पहले अपने दामन में झांकना चाहिए कि उनकी जब पार्टी की सरकार थी, उनकी नेतृत्व की जब सरकार थी, तो क्या सरकार का चाल चलन था, किस तरह से लोगों को पार्टी में और सरकार में संरक्षण मिलता था। तो ये इनका एक बड़ा प्रभाव समाज में पड़ता है और उनकी प्रवृत्ति पे पड़ता है। हरीश श्रीवास्तव जी, इसी जंगल राज को लेकर तो आप सत्ता में आए थे भाई, एनडीए आई थी, और अब वही नीतीश कुमार का क्या मॉडल आपको पसंद नहीं आ रहा है, तो सवाल तो उठेंगे ना कि अचानक ऐसा क्या हो गया? चला रहे हैं 16 साल से सरकार ने उस जंगल राज को साफ करने का काम किया। आपने थोड़ी देर पहले श्रीवास्तव जी कहा था कि नीतीश पार्ट 1 में चीजें अपराध में जो है कमी थी, लेकिन अब अपराध जो आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है। नीतीश कुमार जी तो खुद अपराधी हैं, उन पे मर्डर का केस है। नहीं, सुन लेते हरीश श्रीवास्तव जी, पूरा मुकम्मल करें अपनी बात को पहले। नीतीश जी का व्यक्तित्व बेदाग व्यक्तित्व है, और उनके राज में एनडीए फर्स्ट में मैंने बताया कि अपराध पे एक बहुत प्रभावी नियंत्रण बिहार में हुआ था। पूरे देश में इसकी चर्चा हुई थी कि नीतीश जी की सरकार में विकास, बिहार का विकास तेजी के साथ एनडीए फर्स्ट में हुआ। और ये जो बीच का कालखंड जिसमें महागठबंधन प्रवेश कर गया था, उसके कारण बिहार का माहौल जरूर बहुत खराब हुआ, क्योंकि कुछ राजनीतिक दल अपराधियों के संरक्षण और अपराधियों को पूरी तरह से राजकाज चलाने में जो भागीदारी देते हैं, उसका एक बड़ा असर पड़ता है व्यवस्था पर और समाज पर। जो आपराधिक घटनाएं हालिया जिस पे आप लोग चर्चा कर रहे हैं, उसको कोई भी आपराधिक घटना घटती है, ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण, लेकिन एक सक्षम मुख्यमंत्री है, एक मजबूत मुख्यमंत्री है, दृढ़ इच्छा शक्ति के मुख्यमंत्री हैं, निश्चित रूप से वो उनके। श्रीवास्तव जी, ब्रेक का वक्त हो चुका है। एक तरफ तो हरीश श्रीवास्तव जी सवाल भी उठा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ तारीफ भी कर रहे हैं। फिलहाल बिहार में अपराध का जो ग्राफ है लगातार बढ़ रहा है, जिस तरह से 4 मार्च की जो वारदात लगातार बैक टू बैक जिसे कह सकते हैं देखने को मिली है। फिलहाल रुकते छोटे से ब्रेक के लिए, हम जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। स्वाद और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। GGS Education Group launches 20% discount on academic fee of courses MBA, BBA, BCA, BFSI and GM, D Pharma, B Pharma. Offers best infrastructure, best transport facility, best academic service and best placement service. Register today to avail 20% discount
Call 9971 496 497 or visit the campus Kanpur Lucknow Highway near Unnao. GGS Education Group. खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ताबड़तोड़ घटनाओं से बिहार थर्रा गया, जिसको लेकर अब सवाल पूछे जा रहे हैं कि आखिर ये क्राइम का ग्राफ क्यों बढ़ता जा रहा है। बीजेपी ने योगी मॉडल की जो मांग है वो उठाई है। योगी मॉडल या नीतीश मॉडल, इस पर हम बात कर रहे हैं, लेकिन हरीश श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ हैं जो प्रवक्ता बीजेपी हैं। हरीश श्रीवास्तव जी, एक तरफ तो आप नीतीश कुमार की तारीफ कर रहे हैं, भाई अच्छी बात है, आपने बताया कि दृढ़ इच्छा शक्ति है, मजबूत इच्छा शक्ति और तमाम कसीते आपने पढ़े। दूसरी तरफ उनका मॉडल भी नहीं समझ में आ रहा है आपको कि भाई अपराध को रोकने में नीतीश मॉडल इतना कारगर नहीं, लिहाजा योगी मॉडल यहाँ पे होना चाहिए। इसको किस तरह से हम देखें? मैंने पहले ये बात कही, मैंने पहले ही ये बात कही कि मॉडल की बात मैं नहीं कह रहा। किसी व्यक्ति ने अगर वहां ये बात कही तो ये उसका अपना निजी चिंतन हो सकता है। और मैंने ये भी बताया कि नीतीश जी के एनडीए फर्स्ट पे जिस तरह से उन्होंने वहां की कानून व्यवस्था पे प्रभावी नियंत्रण किया था, विकास को गति दिया था, उसकी पूरे देश में चर्चा हुई। और जो आपराधिक घटनाएं घटी हैं वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और नीतीश जी का जो व्यक्तित्व है, बेदाग व्यक्तित्व है और एक बहुत मजबूत इच्छा शक्ति के व्यक्ति हैं। निश्चित रूप से जो बिहार में जो आपराधिक घटनाएं घट रही हैं उनके राज्य में प्रभावी नियंत्रण अपराध और आरजेडी का कहना है कि हरीश श्रीवास्तव जी कि बिहार में जंगल राज पार्ट 2 शुरू हो गया है। जो लोग इस तरह की बात कह रहे हैं, मैंने पहले कहा कि राजद के कार्यकाल में जो बिहार का हाल हुआ वो बिहार के लोग तो उससे रूबरू ही रहे, लेकिन पूरा देश भी कमोबेश बिहार की स्थिति से विज्ञ है। तो ऐसे लोग जो इस तरह का आरोप लगाते हैं उनको कम से कम अपने दामन में झांकना चाहिए। एनडीए की सरकार है और अपराध और भ्रष्टाचार पे जो एनडीए की सरकार की नीति है वो जीरो टॉलरेंस की है। निश्चित रूप से अपराध और भ्रष्टाचार दोनों पे नीतीश जी की सरकार में प्रभावी नियंत्रण होगा। निशांत यादव जवाब दें। जी अगर जी ऐसा है कि बिहार में अभी डबल इंजन और जो क्राइम है, अगर हम कहते हैं कि नीतीश कुमार जी के कारण अगर बढ़ रही है तो पूरा का पूरा उन पे आरोप न लगा करके बीजेपी को भी इस पे आरोपी हम लोग मानते हैं। अभी देख लेते हैं कि बीजेपी के बहुत सारे कार्यकर्ताओं पे लगातार सोशल मीडिया के द्वारा हमें जानकारी मिलती है कि ज्यादा से ज्यादा बलात्कार केसों में, ज्यादा से ज्यादा हत्याओं में लिप्त है। हमने इससे पहले कहा कि नीतीश कुमार जी खुद हत्या के आरोपी हैं। और इसके बाद अगर हम बात करें तो नीतीश कुमार जी और बीजेपी का जो गठबंधन है उससे अभी वर्तमान सरकार चल नहीं रही है। अब जो सत्ता है वो सरकार है तेजस्वी यादव जी के द्वारा ही चलेगी और इसके अलावा कोई मॉडल भी बिहार को सही तरीके से नहीं चला सकता। जहां अगर पुलिस ही असुरक्षित है, जहां ये देखिए नीतीश कुमार जी का दो हम ये टैकल करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं। इनकी झूठी शराबबंदी, इनकी झूठी दहेजबंदी, इनकी झूठी बालूबंदी, मतलब ये जिस चीज पे ये बंदी कर रहे हैं इसका मतलब ये है कि वो और ज्यादा पैसे में मिलने वाला है। दहेज भी उसी तरीके से बढ़ रहा है और जो झूठा शराबबंदी है, शराब की तस्करी है, उसके कारण भी अपराध ज्यादा से ज्यादा हमारे बिहार में बढ़ रहा है। बस जो हमारे यहाँ का जो
क्राइम है वो क्यों बढ़ रहा है, इसका अगर हम लोग इसका सोशल रीजन जाने तो समाजशास्त्र के भाषा में हम कहते हैं कि लोग अभी के कार्यकाल में हार्टलेस ज्यादा होते जा रहे हैं। यहाँ की निशान ये भी तो बताएं भाई कि आपके ही कार्यकाल में जंगल राज शब्द की उत्पत्ति हुई जब हाईकोर्ट ने कहा था। देखिए, जंगल राज की उत्पत्ति हुई सो हुई, हम मानते हैं उस बातों को कि उस समय भी अपराध था, लेकिन हम अभी अंग्रेज की पहले वाली की बात नहीं करेंगे, हम अभी नेहरू की बात नहीं करेंगे। अभी जिसकी सत्ता है, अभी जिसकी सरकार है, सीधा का सीधा सवाल उस पे होना चाहिए कि महाजंगल राज का उद्गम कौन कर रहा है? नीतीश कुमार जी और बीजेपी दोनों मिल के कर रही है ना। के प्रवक्ता, जहां पुलिस ही सुरक्षित नहीं है, वहां जहां छात्र सुरक्षित नहीं है, जो अपराध को खत्म करने वाले लोग हैं वही सुरक्षित नहीं है, दरोगा की हत्या हो रही है, यहाँ अपराध एकदम मतलब पुलिस लोग तो खुद जी यही राजद की सरकार में बोया था। आपने राजद की सरकार में इसी तरह के पौधे रोपित किए थे और उसी का परिणाम वहां का अपराध। नीतीश जी ने एक बार अपराधियों को सफाया किया, लेकिन आपने जो फसल बोया, आपको समझ जो आपने फसल बोया, व्यवस्था को आपने आप चाहे अपराध बढ़ गया, लेकिन आप दूध के धुले नहीं हो सकते। पूरे प्रदेश के सारे जिला में जो आप देख रहे हैं, जितने भी कार्यालय हैं, सरकारी दफ्तर हैं, वहाँ पे घूस कहाँ नहीं है। आप देख लीजिए पुलिस लोग कहाँ सुरक्षित है। दरोगा की हत्या क्यों हो रही है, बिल्डर्स की हत्या क्यों हो रही है, रुपेश कुमार जी की हत्या एकदम नीतीश कुमार जी के आवास से 1 किलोमीटर के अंदर में हो जा रहा है। तो कहाँ है आप? और आप कहते हैं कि नीतीश कुमार जी का मॉडल खराब है और योगी जी, आप तो खुद कंसियस नहीं है नीतीश जी अच्छे हैं कि खराब है, तो आप उन सबके साथ तालमेल रख के क्यों सत्ता चला रहे हैं? आपको छोड़ देनी चाहिए ना नीतीश कुमार जी को। नीतीश जी बहुत अच्छे मुख्यमंत्री हैं। भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से उनकी सरकार एक बहुत मजबूत सरकार है, लेकिन आपकी जो सफाई है वो राजद को दूध से नहीं धो देगी। नहीं हरीश श्रीवास्तव जी, लेकिन आपका गठबंधन और जिस तरह से वारदातें हो रही, पुलिस वालों को नहीं छोड़ा जा रहा है, अब तो सवाल तो पूछे जाएंगे ना सर। राजद के जो कुकर्म थे कुमार जी वो बिहार की जनता को डस रहे हैं। आपने नहीं था राजद का, आप अभी जो कार्यकाल में अपराधियों की फसल बोई गई, वही बिहार की जनता को प्रभावित कर रहा है। राजद का कार्यकाल तो ठीक है वो, लेकिन अभी बताइए, अभी जो स्थिति बनी हुई है, जिस तरह से पुलिस वालों को मौत के घाट उतारा जा रहा है, सिपाहियों को मारा जा रहा है, नेताओं को मारा जा रहा है, उसको लेकर भी तो बताइए ना हरीश श्रीवास्तव जी। मैंने पहले ही कहा कि अगर कहीं कोई आपराधिक घटना घटी है तो वो दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन सरकार अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई में बहुत ही प्रभावी ढंग से अपराधियों के खिलाफ सरकार की कार्रवाई है। और नीतीश जी का जो व्यक्तित्व है, नीतीश जी की जो कार्यशैली है, उसमें कोई अपराधी बचने वाला नहीं है। ये हमें ये बताएं कि राजद की तरह मीडिया कर्मियों ये राजद की कार्यशैली की अपराधियों का संरक्षण करते थे। एनडीए सरकार में अपराधियों का कोई राजनीतिक संरक्षण नहीं होता। उनके गांव में मीडिया को जाने से क्यों रोका जा रहा है? ठीक है, मैं आऊंगा। मोहित अहमद क्या कहेंगे हरीश श्रीवास्तव जी ने जो बात कही उस पर? कि ये मोहित अहमद जो सरकार है, ये तो नीतीश जी से भी बुरी हाल वहां पे बना के रखी है। हाथरस जैसा कांड होता है और मीडिया को भी उस गांव में पहुंचने नहीं दिया जाता है। यहाँ तक कि आज तक की मीडिया रिपोर्टर गई थी, योगी जी भगा दिया जाता है। सामाजिक सद्भाव बिगाड़ने किसी का अनुमति नहीं देते। पीएफआई जैसे संगठनों को पीएफआई जैसे संगठनों को इस बात की उत्तर प्रदेश में स्वतंत्रता नहीं है कि वो यहाँ का सामाजिक सद्भाव बिगाड़े और यहाँ वो सांप्रदायिक खेल करें। ये पीएफआई जैसे संगठनों को उत्तर प्रदेश में मीडिया करती है और मीडिया सांप्रदायिक खेल करती है। आरजेडी ने भेजा था मीडिया वाले को, या कांग्रेस ने भेजा था, या किसी विपक्षी दल ने भेजा था? आरजेडी जैसे लोग तो इस तरह की ताकतों को पालते हैं। यही आप ही लोगों के कर्म है। ये मीडिया वाले भी आप ही जैसी पार्टी के कर्म है। वाले को क्यों नहीं जाने दिया जा रहा है? ठीक है, मैं आऊंगा। फिलहाल काफी देर से मोहित अहमद जी क्या कहेंगे हरीश श्रीवास्तव जो बात कह रहे हैं? कुछ बोले ना, मैंने आपको जवाब दिया, अब आपको नहीं सुनाई। मोहित अहमद जी, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जो राजद के कार्यकाल में आपने जो फसल बोई थी वही सामने आ रही है और उसका सवाल नीतीश जी से नहीं, लालू जी से करिए, तेजस्वी जी से करिए।
राबड़ी जी से करिए, राजद के तब आपको जवाब कार्यकाल में मिलेगा। जो हुआ नहीं हुआ उस पे चर्चा नहीं नहीं, पूरा देश जानता है। हरीश श्रीवास्तव जी अब ये भी बता दीजिए ना कि भाई अब एजेंडा क्या रहने वाला आगे, जब आप नीतीश मॉडल को ही लेकर आपकी पार्टी के अंदर सवाल उठाए जाएंगे तो आपका फिर एजेंडा क्या होगा, एनडीए का एजेंडा क्या होगा? मैंने आपको पहले ये कहा कि अगर किसी एक व्यक्ति ने कोई बात कही थी, उसका अपना निजी मत हो सकता है, तो उसका निजी कोई पार्टी का बयान नहीं है, ये पार्टी नेता का बयान नहीं है, पार्टी प्रवक्ता का बयान नहीं तो है। आपका बयान क्या है? आप नीतीश मॉडल से खुश हैं? मैंने तो आपको कहा कि नीतीश जी एक बहुत सक्षम, बहुत मजबूत और बहुत नीतीश मॉडल से आप योगी मॉडल बिहार में नहीं चाहते, खुश है ना? आप यही कह रहे हैं? उनके कार्यकाल में अपराध पे प्रभावी नियंत्रण होगा। नहीं, आप खुश है ना नीतीश मॉडल से? ये बात कह दीजिए। आप खुश हैं इन सब चीजों से? आप खुश हैं इस तरीके का अपराध हो रहा है? 4 मर्द को 3 हत्या हुई। आप खुश हैं नीतीश मॉडल से? कह दीजिए। वही चीज होता है भाई, एक ही आदमी सवाल पूछेगा तो जवाब आप अपराध से खुश हैं तो आप बोलिए कि नीतीश जी खुश हैं। ठीक, मोहित अहमद जी, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी, क्या कहेंगे जो बात हरीश श्रीवास्तव जी ने कही? भाई, हरीश श्रीवास्तव जी को जो कहना चाहिए अपनी पार्टी लाइन में वो कह रहे हैं, मगर वो जमीनी हकीकत से बिल्कुल अलग है। वो दिन को रात कहेंगे, रात को दिन कहेंगे तो कहेंगे। उसके मैं क्या कहूँ, वो कह रहे हैं जीरो टॉलरेंस की नीति। नहीं तो मोहित अहमद जी, जमीनी हकीकत आप बता सकते हैं, बता दीजिए आप। टॉलरेंस की नीति उनकी हो सकती है, मगर पुलिस डिपार्टमेंट की जीरो टॉलरेंस की नीति नहीं है। पुलिस वो चाहते हैं, मगर एक चीज है, हर चीज कानून कायदा से चलता है। आप खाली हरीश जी से ये पूछ लीजिए कि क्या क्राइम ग्राफ घट गया है? जीरो टॉलरेंस की नीति माननीय योगी जी की है, क्या क्राइम ग्राफ गिर गया है? क्राइम ग्राफ बढ़ गया है, निश्चित रूप से घटा है। आपने आंकड़े देखे होंगे, हत्या हो, डकैती हो, वो जितने भी तरह के अपराध हैं सबके क्राइम रेट घटे हैं। श्रीवास्तव जी कहाँ से डाटा ला रहे हैं वो भी हमें जानकारी पहले अपने आंकड़े में आप पूरा कर लीजिए। तो न्यायपालिका का भी डर नहीं है। न्यायपालिका कमेंट करता है, उसके बाद भी न्यायपालिका के आदेशों के खिलाफ, न्यायपालिका की नीतियों के खिलाफ आप कानून बना देते हैं, ऑर्डिनेंस ला देते हैं। आपके पास कानून का, संविधान का, चूंकि आपने खो दिया है, संविधान पे विश्वास खो दिया है, लोकतंत्र में जो जितनी संस्थाएं हैं वो बेचारी सब दब गई हैं। मीडिया आज क्या बोल रहा है आप बताइए? मीडिया जो चौथा खंबा था, आज उसके ऊपर भी आंच आ गई है। मैं एक चीज बताऊं, अभी सुब्रत त्रिपाठी जी ने जो बात कही है उसके पीछे ये बात सही है कि जोगी जैसा कोई और मुख्यमंत्री नहीं हुआ। तो इसके माने ये नहीं कि उन्होंने तारीफ किया है, बल्कि उन्होंने कहा कि जो वो कर सकते हैं वो नीतीश जी नहीं कर सकते। अब मोहित साहब, मैं बता रहा हूँ आपको, मोहित साहब हमारा जवाब भी सुन लीजिए। कंट्रोल नहीं कर पा रहे। मोहित साहब हमारा जवाब भी सुन लीजिए। कानून कायदे से नहीं चल रहा है। मेरा मोहित अहमद साहब, हरीश श्रीवास्तव जी को भी सुन लेते, जवाब उनका सुन लेते हैं। उठा के देख लीजिए, और इसके खिलाफ मोहित अहमद साहब, योगी मॉडल की काफी खामी आपने गिना दी। सुन तो लेते हैं हरीश श्रीवास्तव जी क्या कह रहे हैं। जब बुलंदशहर में, मेरा जवाब भी सुन लीजिए मोहित साहब। सरकार संविधान का सम्मान करती है और सरकार कानून से ही चल रही है, और जो अध्यादेश लाए गए संविधान के अंतर्गत ही लाए गए। ये अवश्य कि अपराधियों को, भ्रष्टाचारियों को और सामुदायिक दंगे फैलाना चाहते हैं, उनको योगी सरकार से कोई छूट नहीं है। हरीश श्रीवास्तव जी, अब ये बताइए कि योगी यहाँ पे उत्तर प्रदेश में जो गाड़ी पलटा दी गई थी विकास दुबे के, वो भी क्या कानून के अंतर्गत पलटाई गई थी? तो यहाँ के विकास को बंद करना चाहते हो, योगी सरकार ऐसे किसी भी ताकत को कोई छूट नहीं देगी। कानून और संविधान और न्यायालय सरकार योगी सरकार करती है और उसी के अनुसार। हरीश श्रीवास्तव जी, विकास दुबे की गाड़ी कौन से संविधान के अंतर्गत पलटाई गई थी? सुन तो लीजिए,
देश में जो अभी चल रहा है, आपके बोलने पे नहीं बोला, मगर मैं ये कह रहा हूँ कि वही सांप्रदायिकता लेकर के उसकी जो पीएफआई जैसे संगठन की जो लोग खेती जो फसल उगाना चाहते हैं, जो अपराधी है उनको पीएफआई जैसे संगठनों को लेकर के जो उत्तर प्रदेश के सामाजिक सद्भाव को बिगाड़ना चाहते हैं, उनको जरूर निराशा होगी। जो बेगुनाह छूट के आ रहे हैं उनके लिए क्या कहेगा? जो बेगुनाह सरकार में हुए वो घटनाएं सब आप लोगों की सरकार में है, जरा झांकिए ना पीछे जाकर के उस पर आएंगे। जो फिर आप तो भाई हमें तो नहीं बोलने नहीं देंगे, आप या तो कह दिए होते, काहे को आप बीच में बोल रहे हैं? मैं कह रहा हूं कि जुडिशरी जो आपकी सरकार के खिलाफ टिप्पणी कर रही है उस पर आपका क्या कहना है? तो क्राइम हो रहा है नहीं है। हाँ, अब ये समय परिवर्तित हो गया है, लोग चाहते हैं कि गाड़ी पलटे, तो ठीक है वैसे ही शूट कर दीजिए। किसको चाहे उसको शूट कर दीजिए, गाड़ी पलटवाने का बहाना क्यों कर रहे हैं? जी मैं अपराधियों के प्रति मैं आपकी बात कर रहा हूँ। आप मुझे ये बताइए कि जब अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई होती है, दुर्दांत अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई होती है, तो आप लोग उसके संरक्षण में क्यों खड़े होते? तैयार नहीं है। आप मुझे बताइए कि दुर्दांत अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई होती है तो आप उसके संरक्षण में क्यों खड़े होते? आपकी पंजाब सरकार बेआई के हद तक उतर गई एक अपराधी के संरक्षण में। दिखाया जाएगा तो आप उसको भी नहीं। पंजाब सरकार एक बेहयाई के हद तक उतर गई एक अपराधी के संरक्षण के लिए। लॉ एंड ऑर्डर आपका चरमरा गया है। ठीक है, मैं आऊंगा। सुजीत श्रीवास्तव भी हमारे। सुजीत, क्या कहेंगे? जो योगी मॉडल और नीतीश मॉडल की बात चल रही कि योगी मॉडल इतना बेहतर है कि उसके बिहार में लागू किया जाए? सुजीत श्रीवास्तव, मैंने कहा कि जो अपराधियों का जो लोग संरक्षण करते थे, अपराधियों के बल पे जो राज्य चाहते थे, उनको जरूर बहुत तकलीफ है, उनके जरूर पेट पे दर्द हो गया। ठीक है सुजीत, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंची है? हाँ, मैं सुन रहा हूं। सुजीत, जिस तरह की बात की जा रही है, अब आप देखते हैं यूपी में भी जिस तरह की वारदातें हो रही हैं, लेकिन जो बीजेपी कह रही है कि योगी मॉडल इतना बेहतर है कि उसको बिहार में लागू करना चाहिए। सुजीत बोले आप। ठीक है, मैं आऊंगा मोहित अहमद जी आपके पास। हरीश श्रीवास्तव जी, क्या कहेंगे? सुजीत, तेज रफ्तार हर जगह सांप्रदायिक बहाना मत कीजिए, अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करिए। अरे मोहित अहमद जी सुन लेते हैं, एक एक करके सब लोग बोलेंगे तो बात आएगी ना, तो ऐसे तो समझ में नहीं आएगा ना। सुजीत श्रीवास्तव बोले। लगातार योगी सरकार अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई सुजीत श्रीवास्तव जी, मेरा सवाल अगर आप तक पहुंचा है, बोले ना, तो वक्त नहीं आएगा आपका, जल्दी बोलिए। वो सीरियस क्यों नहीं हो रहा है? ये चीज आपने कभी कार्रवाई की? आप बताइए कितने लगातार कार्रवाई हो रही है। हरीश श्रीवास्तव जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही? एक मिनट के लिए रुक जाइए, मैं आऊंगा मोहित अहमद जी आपके पास भी। ठीक है मोहित अहमद जी, आपने योगी मॉडल की तमाम खामियां गिना ली। हरीश श्रीवास्तव जी, आपने योगी मॉडल की तमाम जो है अच्छाइयां गिना ली, लेकिन रुक जाइए, मैं चाहूंगा कि दूसरे लोगों को भी बोलने का मौका मिले। डिबेट आप ही दोनों के बीच नहीं चल रही है। ठीक है, सुजीत श्रीवास्तव जी बोले। भाई सुजीत श्रीवास्तव जी, योगी मॉडल और तमाम तारीफें और तमाम खामियां एक दूसरे ने गिनाई हैं, लेकिन मैं सुजीत आपसे समझना चाहूंगा कि भाई योगी मॉडल इतना बेहतर है कि उसे बिहार पे लागू किया जाना चाहिए। देखिए आरिज, मैंने फिर आपसे कहा कि अब माना है नापने का, जिसे जो नापना है उसे नाप सके। मैं केवल ये जरूर कहूंगा कि हर किसी का मतलब इतना डर तो कम से कम होना ही चाहिए लॉ एंड ऑर्डर को लेकर कि अगर अपराध होता है या उसके संगठित अपराध होता है। वही बात है सुजीत, क्या वो डर आपको दिखाई पड़ रहा है नीतीश मॉडल में? आप कुछ दिनों का पहले अखबार उठा के देख सकते हैं, क्योंकि अगर कोई ये सोचे कि अगर पूरी तरीके से अगर राम राज आ जाएगा तो मुझे नहीं लगता कि ये संभव है, चाहे वो कोई भी स्थिति। हर आदमी का अपना काम करने का तरीका होता है। मैंने इस डिबेट के शुरू में ये बात कही थी। मुझे
और किसी का ये नितांत अपना विचार भी हो सकता है कि वो कौन सा मॉडल लाया जाए, कौन सा मॉडल नहीं लाया जाए। किसी चीज का एक हाँ पक्ष होता है तो उसी चीज का दूसरा ना भी पक्ष होता है। मेरा लगभग आप कहने का ये है कि लॉ एंड ऑर्डर इस तरीके से जरूर होना चाहिए कि अपराधियों में भय हो, वो क्राइम करने से पहले 20 बार सोचे। कौन कितना सक्षम है ये बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर किसी का अपना अपना काम करने का तरीका होता है, अपनी अपनी कार्यशैली होती है। ये आप बिल्कुल समझ सकते हैं, क्योंकि वो हम आम नागरिकों में भी ऐसी बात होती है, आम लोगों में भी ऐसी बात होती है, लेकिन अपना अपना काम करने का तरीका होता है। लेकिन बिहार में पुलिस को ही बदमाश निशाने पर लेने लग जाए तो हम कैसे भय पैदा करेंगे, कैसे डर पैदा करेंगे? ये तो शासन को सोचना होगा कि वो कैसे इन अपराधियों के बीच में एक लॉ एंड ऑर्डर का डर पैदा कर। ये शासन को सोचना होगा और इसे बहुत गंभीरता से सोचना होगा कि इस तरीके से जरूर व्यवस्था की जाए कि अपराधियों के मन में भय हो। अब इसके लिए कौन कौन सा मॉडल अपना रहा है ये मैं नहीं कुछ कह सकता हूँ। हो सकता है कि इन दोनों के बीच में से कोई और मॉडल पैदा हो जाए जो कि अपराधियों के लिए बहुत ही दुखदायी हो जाए और वो क्राइम करने के पहले 20 बार सोचे। ये किसी एक पॉलिटिकल पार्टी या दूसरे पॉलिटिकल पार्टी का एक इशू हो सकता है कि हम इस मॉडल को अपनाएं, इस मॉडल को अपनाएं, लेकिन कुल बात का निचोड़ ये है चाहे आप कोई भी मॉडल अपनाएं लेकिन उसका रिजल्ट जरूर आना चाहिए, भय जरूर दिखना चाहिए अपराधियों। ये बड़ी बात कही सुजीत श्रीवास्तव ने, चाहे आप कोई सा भी मॉडल अपनाएं लेकिन भय कम से कम दिखना चाहिए। और जिस तरह से पुलिस पर बदमाश हमला कर रहे हैं, मौत के घाट उतार रहे हैं, बिहार में जिसे कह सकते हैं अपराध की बाढ़ आ गई है। लेकिन सुजीत, जो बात हरीश श्रीवास्तव जी ने थोड़ी देर पहले कही कि भाई एनडीए फेज 1 में जो नीतीश मॉडल था वो बहुत बेहतर था अपराध के लिहाज से, लेकिन फेज 2 में वो उतनी बेहतर नहीं नजर आ रहा है, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैंने ये नहीं कहा कि फेज 2 में उतना बेहतर नहीं नजर आ रहा अपराध के लिहाज से। महागठबंधन का उसमें बिहार पुनः उस पैटर्न पर लौट गया, तो मैंने ये बात कही। सुजीत जी क्या कहेंगे? कि आरिफ में ये देखिए, ये कालांतर में ये सब चीजें घटती रहती हैं, बढ़ती रहती हैं। ये बिल्कुल अमावस और पूनम की रात की तरह होता रहता है कि एक ग्राफ गिरता है फिर ग्राफ उठता है, ठीक है। और ये पॉलिटिकल डिबेट का विषय हो सकता है कि पार्ट 1 में क्या हुआ, फिर महागठबंधन के साथ आया तो उसमें क्या हुआ, या अभी क्या चल रहा है। ये डिबेट का एक इशू हो सकता है। हमें इस चीज को बिल्कुल सोचना चाहिए। मैं बार बार आपसे यही कहूंगा कि इतना तो किसी भी शासन का इतना जो है खौफ होना चाहिए कि अपराधियों में वो दिखे कि हाँ, अगर मैं कुछ क्राइम करूंगा तो मेरे साथ कुछ हो सकता है। चाहे आप कोई भी मॉडल अपनाएं, ये आपके ऊपर है, या हो सकता है उन मॉडल के बीच में से कोई दूसरा मॉडल अपनाएं, लेकिन डर तो होना चाहिए। लेकिन सुजीत, राजनीति जब परिवेश में इस तरह के बयान दिए जाते हैं और जबकि गठबंधन उस दौरान इस तरह के बयान आने लग जाएं या फेसबुक पर और सोशल नेटवर्किंग साइट पर चीज़ें ट्रोल हों, तो उसके पीछे की वजहों को भी तलाशना पड़ता है। उसके पीछे की वजह आपको क्या नजर आती है? देखिए, अपनी अपनी राजनीतिक मजबूरियां होती हैं, अपने अपने हित होते हैं, क्षेत्र का हित होता है, राज्य का हित होता है, पार्टी की हित होती है। तो उन सब पैमानों पर लोग अपने अपने तरीके से उसको तौल सकते हैं। रही बात इस तरह के बयान आने की, वो इसके पहले भी प्रदेश अध्यक्ष जो है हमारे बीजेपी के बिहार के, उन्होंने भी ये बातें कुछ दिन पहले कही थी कि लॉ एंड ऑर्डर को सुधारने की जरूरत है। तो इस तरह की चीजें, देखिए, अगर ये चीजें हो रही हैं तो लोग नोटिस तो कर रहे हैं ना, चाहे वो आम लोग है चाहे कोई माननीय है, इन चीजों को तो लोग नोटिस कर रहे हैं। लेकिन ये केवल नोटिस करने से ये चीजें नहीं होगा ना, इसका रिजल्ट भी तो आना चाहिए, ये दिखना चाहिए ना, ये लॉ एंड ऑर्डर में दिखना चाहिए, प्रदेश के हर डिस्ट्रिक्ट में दिखना चाहिए, प्रदेश के जितने भी अपराधी हैं उनके ऊपर उनका खौफ दिखना चाहिए। ये राजनीतिक हित भी हो सकती है, राजनीतिक मायने भी उसके हो सकते हैं। अब क्या मायने हैं, कैसे मायने हैं, ये अपने अपने हिसाब से अंदाजा लगाया जा सकता है। सुब्रत त्रिपाठी जी, आप क्या कहेंगे? लॉ एंड ऑर्डर सुधारने की बात की जा रही, कैसे सुधरेगा बिहार में, क्या लगता है आपको? देखिए, मेरा अपना ख्याल यह है कि दूसरा दुराज प्रजान को जब दो सिस्टम्स को कंपेयर किया जाता है, एक आदमी अपने ढंग से नहीं चलने पाता है किसी कारण से, तो फिर उसके सामने बाधाएं पैदा होती हैं। जैसे कल्याण सिंह जी सामने यूपी में कभी पैदा हुई, जब राजनीतिक मजबूरियों में तरह तरह के मंत्रियों को उन्हें लेना पड़ा। कुछ इस समय जिस कहीं पर एक ऐसा आत्मबोध कहीं कहीं मेरे अपने विचार में नीतीश जी में आ रहा है
कि जो आत्मबल उनको चुनाव के पहले था पिछली सरकार में, उतना आत्मबल उनमें नहीं रहा है। कहीं न कहीं जनता की अदालत में बुरी तरह हार के बाद और भाजपा की सपोर्ट पर आश्रित होने के बाद उस आत्मविश्वास को उनके ठेस पहुंची है। उसमें मरहम लगाने की जगह, उसमें बूस्ट करने की जगह, अगर उनको इस तरह की आलोचनाओं में कि योगी मॉडल और नीतीश मॉडल इस तरह की चर्चा करके पार्टी के अंदर ही डिमोरलाइज करने की कोशिश की जाएगी। मतलब आप ये कह रहे हैं नीतीश कुमार मजबूर सीएम हो गए हैं? बिगड़ेंगे, प्रशासन पर उनका नियंत्रण कमजोर होगा। केवल घोड़ा जो है घुड़सवार की निगाह पहचानता है, वरना पुलिस वह चेतक घोड़ा है कि वह जब चाहे तब जिस तरह की गतिविधि कर सकता है। वह जब चाहता है तो बड़ी से बड़ी भीड़ से बाघ को किस डस में आदमी कपड़ा पहना के कैसे भाग जाता है खाली होकर के, और जब उसकी इच्छा होती है तो महीने महीने भर भीड़ बटी रहती है। जिस तरह का निर्देश होता है अच्छा या बुरा, वह लागू हो जाता है, चाहे वह अच्छे निर्देश हो या बुरे निर्देश हो। पुलिस एक ऐसा महकमा है जो उसे तत्काल लागू कर देता है। और अगर पुलिस को जब अपने डिजाइन की जिस काम के लिए खुली छूट मिली, वह काम करना पुलिस ने यूपी में चालू कर दिया। चाहे वह काम अच्छा था तो बुरा था तो, एक कहीं भी कभी भी वक्त के पलटे के साथ। ठीक है सुब्रत त्रिपाठी जी, वक्त की थोड़ी सी कमी है। फिलहाल साफ तौर पे बिहार में जिस तरीके से क्राइम बढ़ रहा है उसको लेकर, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर तो सवाल उठाए जा रहे हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया मोहित अहमद जी आपका, सुब्रत त्रिपाठी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हरीश श्रीवास्तव जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, सुजीत श्रीवास्तव जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और निशांत यादव आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, अपनी बात को रखने के लिए। तो बड़ी बात यह है कि मॉडल किसी का भी हो, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होना चाहिए, क्राइम पर लगाम होनी चाहिए, बदमाशों में डर होना चाहिए, या वो नीतीश मॉडल हो या वो फिर योगी मॉडल हो। तमाम मॉडलों की बात की जा रही है, ये सियासी बयान हो सकते हैं, लेकिन घूम फिर के बात वही होती है कि सूबा बिहार हो, वहाँ पर भी अपराध पर कम से कम लगाम होनी चाहिए और बदमाशों में खौफ पैदा होना चाहिए। ये कैसे होगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। फिलहाल आज के मुद्दे में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।